जब अल्पसंख्यक मुस्लिम पर हमला होता है, ईसाई धर्म पर हमला होता है, तो प्रधानमंत्री जी चाल चलते हैं, कहते हैं ये जितनी बड़ी बड़ी चर्च, उनके बिशप, बड़े नेता हैं, उनका नाम लिखिए और प्रधानमंत्री आवास पर चाय पर बुलाइए और तस्वीर होती है, लगता है सब बहुत चंगा है। यही माइनॉरिटी के साथ हुआ, यही माइनॉरिटी के साथ हुआ कि मुस्लिम बड़े लीडरों को ढूंढो, लाओ प्रधानमंत्री जी के सामने, और वो ऐसे करके बैठ जाते हैं। अपने धर्म के ऊपर हमले हो रहे, संविधान के ऊपर हमले हो रहे पर बात वो नहीं करते हैं। क्यों चाहते हैं? कह दीजिए प्रधानमंत्री जी, हमारे धर्म, हमारे संविधान पर, हमारे समुदाय के लोगों को पर हमला करके हक अधिकार छीना जा रहा है, हम आपके निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, हम नहीं आएंगे। यही धर्म के नाम पर जहर उगल कर लोगों को आपस में एक नहीं होने दिया जा रहा, उन्हें भड़काया, लड़ाया और बांटा जा रहा है। अगर जहर उगला जा रहा है तो अमृत भी उगलना होगा, अमृत भी बांटना होगा, देश नहीं बंटने देंगे। मुझे भी आदिवासी समुदाय की बहनें मिली जिन्होंने कहा कि हम बहनों को मिशनरी में, चर्च में आकर बजरंग दल के लोगों ने बुरी तरह मारा, पीटा, एफआईआर नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही। एक नेता, एक राजनीतिक दल इन ताकतों से जो सत्ता में बैठे नहीं लड़ सकता है। हमें एक एक को एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा, एक होना होगा। और खून दूर की बात, पसीना तक आपको और हमें बहाने को नहीं मिला। विरासत में हमें और आपको बैठे बिठाई आजादी मिली, उसे यूं ही किसी संगी के हाथों मत बर्बाद होने दीजिएगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। वोट चोरी, अब कहेंगे कि वोट चोरी का आपके इस पूरे आंदोलन से, जिसका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसे क्या लेन देन है? वो तो वोट है कि जब एक वोट चोरी होता है तो हमारे सारे अधिकार छिनते हैं, हमारे सारे अधिकार चोरी होते हैं, क्योंकि जो सत्ता में बैठा है वो हमारे वोट से नहीं, चोरी के वोट से बैठा है, और वो संविधान के हमारे इन अधिकारों को छीनने के लिए, चोरी करने के लिए बैठा है। बिहार में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। आप सबसे कहूंगी, ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश 140-45 करोड़ एक लोग का है। वो गरीब है, वो अमीर है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अमीर है, गरीब है, इस पे हक सबका है। असमानता की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि ना जाने आपको इन आंदोलनों के माध्यम से कितनी कुर्बानियां देनी होंगी, तब ये खाई हम भर पाएंगे। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे कहूंगी, क्या किया आपने और मैंने इस देश की आजादी के लिए? खून दूर की बात, पसीना तक आपको और हमें बहाने को नहीं मिला। विरासत में हमें और आपको बैठे बिठाई आजादी मिली। हम जब पैदा हुए देश आजाद था। आज दुर्भाग्य है, देश का प्रधानमंत्री कहता है आजादी के बाद पैदा होकर प्रधानमंत्री बनने वाले वो पहले हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि वो आजादी का आंदोलन, वो कुर्बानियां आपने नहीं देखी हैं, इसलिए आप ये कर रहे हैं। और उन्हें करने से, तानाशाही से हमें रोकना होगा। जिनका सवाल है हम कैसे रोकेंगे, आपने रोका है, अपने ऊपर भरोसा करिए, आपने रोका है। जो कहते हैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनका भी घमंड चूर करिएगा। बिगाड़ा है आपका। अब की बार 400 पार, यही नारा था ना आपका, हम दो हमारे दो की सरकार। बहुमत के लाले पड़ गए आपको इस आंदोलन के बाद। बैसाखियों पर आ गई है ये सरकार, कमजोर हो चुकी है ये सरकार। एक झटका देने की जरूरत है, एक झटका। और वो झटका बिहार में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 14 नवंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन हमें मालूम है, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि बिहार के चुनाव के परिणाम क्या होंगे। हमें मालूम है, संवैधानिक पद पर बैठा मुख्य चुनाव आयोग, नाम ले रही हूं, ज्ञानेश कुमार, समझौता कर चुके हैं। एसआईआर आपको बिहार में ही क्यों याद आया? चुनावी साल में क्यों याद आया? चुनाव के कुछ महीने पहले ही क्यों याद आया? 8 करोड़ मतदाताओं की गिनती करेंगे हम। गिनती वैसे हो भी गई, 65 लाख लोगों के वोट भी काट दिए। बोला बताओ तो सही, कौन है ये 65 लाख लोग जिनको आपने एक झटके से वोट का एक अधिकार जो हमें संविधान ने दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, उससे वंचित कर दिया। हमें जानने का हक है। चुनाव आयोग कहता है मैं नहीं जानकारी दूंगा। जाइए कोर्टों में, अदालतों में जाइए, वहां से फैसले होंगे। और इन्हें पता है कि आज हर कोई दबाव में है, सालों साल लग रहे हैं, फैसले आने में समय निकल जाता है और अन्याय की उम्मीद का आदमी दम तोड़ रहा है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 65 लाख लोगों के जिनके वोट काटे हैं उनकी सूची आप सार्वजनिक करिए, और उन्हें करनी पड़ी।
और जब उस सार्वजनिक सूची 65 लाख लोगों के जो वोट कटे थे, उसकी जब हमने गहन जांच की तो हमें पता लगा उसमें वोट किसका कटा है। उसमें अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए हैं, उसमें दलितों के वोट काटे गए हैं। चुन चुन कर उन पोलिंग बूथ पर जहां पर भाजपा हारती रही और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये जो हमारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी आदिवासी है, उन वो वोट करते हैं, उन्हें वोट से वंचित कर दिया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे बिहार में 6 महीने से जो है वहां पर गलियों में मोहल्लों में जा रहे हैं और वहां जाकर पता लगा कि बिहार की महिलाएं परिणाम में सबसे बड़ा उनका एक हाथ रहता है, क्योंकि आदमी घर पे कम है। क्यों कम है? क्योंकि आदमी तो पलायन कर गया बिहार से। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी में कोई नहीं चाहता कि हम लोग अपनी माँ, अपनी जमीन, अपनी बेटी, अपना परिवार छोड़े, लेकिन मजबूर हुए छोड़ गए। इसलिए आप जाएंगे अगर बिहार में तो आपको घर में बूढ़ी माँ मिलेगी, बूढ़ा पिता मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, महिला मिलेगी, आदमी नहीं मिलेगा। आदमी पलायन कर गया रोजगार की तलाश में। इसलिए महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और फैसला करती हैं। और इस पर पता लगा अभी 30 सितंबर को 4 तारीख को चुनाव आयोग गणेश कुमार चुनावों की घोषणा करते हैं और 30 सितंबर को 4 दिन पहले 23 लाख महिलाओं का वोट काट देते हैं। 23 लाख महिलाएं, अरे जीत हार एक वोट से होती है और आपने 23 लाख महिलाओं को वोट काट के वोट के अधिकार से जो वो बदलाव चाहती थी उससे वंचित कर दिया है। ना करना सीखना होगा इस तानाशाह सत्ता को। ये सरकारें हमसे है, हम सरकारों से नहीं है, ये बताना होगा आपको। लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर मणिपुर से लेकर आपका पूरा देश का केरला तक कहे छत्तीसगढ़, कोई राज्य अछूता नहीं है जो धर्म और समुदाय की आग में इन्होंने ना झोंक दिया हो। आज संघ आरएसएस 100 वर्ष मना रहा है, सिक्का जारी किया जा रहा है 100 रुपए का, भारत माता के हाथ में एक रंग का झंडा। हमारे झंडे में कितने रंग है? हमारा किसी धर्म का एक रंग हो सकता है, वो धर्म का झंडा हो सकता है, पर भारत माता के हाथ में एक रंग का झंडा संघ आरएसएस के लोग सिक्का जारी हो जाता दिखाते हैं। नहीं स्वीकार हमें। अगर वो भारत माता है तो उसके हाथ में तिरंगा होना चाहिए था, 3 रंग का झंडा होना चाहिए था, लेकिन ये साजिशें चल रही हैं। सतर्क हो जाइएगा। आपने नहीं चेक किया तो अपना वोट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वोट की चोट पहली और अंतिम चोट होती है इन तानाशाहियों को सत्ता से हटाने के लिए। और ये साजिशें शुरू हो गई हैं और आपके समुदाय का वोट काटा जाएगा। मैं आपको फिर कह रही हूं, इवन मैं बात नहीं करना चाहती हूं, पर फिर राजीव जी एक बात चिंता है। केरल के अंदर, बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ऐसे राज्य है जहां पर भाजपा कभी पनप नहीं पाई, क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम कर नहीं पाए। वहां के लोग पढ़े लिखे जागरूक ज्यादा थे, तो धर्म की जो जहर उगला गया वो दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, क्योंकि गरीबी है, उसको नहीं समझ आ रहा, उसको रोटी चाहिए, बच्चा भूख से मर रहा है, दवाई से जो है बिना बूढ़े माँ बाप जो है वो दम तोड़े। इसलिए क्या हुआ, धर्म की अफीम चिखा दी जाती है और सब भूल जाते हैं कि मैं कितना गरीब हूं, बेरोजगार हूं, मेरे बच्चों को पढ़ाई शिक्षा नहीं है, लेकिन वो धर्म के पीछे चल रहा है और ये हाल हो रहा है देश का। चुनाव केरला का हो, चुनाव बिहार का हो, चुनाव बंगाल में है, चुनाव असम में, अगले 6 महीने में तमिलनाडु, पुडुचेरी यहाँ चुनाव है, लेकिन आवाज आपकी भी दिल्ली से उठनी चाहिए ताकि वहां के मतदाताओं को हम जागरूक कर सके, डर से बाहर निकालकर उनका जो एक वोट के अधिकार में सही फैसले करने के लिए उन्हें हम रास्ता दिखा पाए। बर्बाद गुलिस्तान करने को, ये हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है, इसमें अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं और खिलते हैं। बहुत से फूल कलियां हैं, अभी खिल जाने से पहले मुरझा जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगी, ये हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है, इसकी बहुत सी शाखाएं हैं, तो समझिएगा इसकी गहराई को। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है, बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। इस हिंदुस्तान के गुलिस्तान को आपको और मुझे, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, क्रिश्चियन, मुस्लिम, दलित, हिंदू मिलकर बचाएंगे। और मैंने जैसे कहा अंतिम में वही कह रही हूं, इस देश की आजादी में मैं 1975 में पैदा हुई हूँ, आजाद 1947 में देश हुआ। मुझे इस आजादी के लिए मैंने दोबारा कहा, आपको और मुझे खून दूर की बात, पसीना बहाने को नहीं मिला, लेकिन अगर अब पसीना बहाना पड़े, जेल जाना पड़े तो जाइएगा, लेकिन इस देश की आजादी जो इतनी कुर्बानियों के बाद हमें मिली है, उसे यूं ही किसी संघी के हाथों मत बर्बाद होने दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं देती हूं।